एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस दिव्य सितारों की चमक पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी शरीर आकारी बन रहा है, अव्यक्त फरिश्ता बन रहा है। देखिए अपने आप को एक ऊंची सी पहाड़ी पर, जहां पर एक छोटी सी कुटिया है, उसके अंदर अपने आप को देखे। मैं अव्यक्त फरिश्ता उस परम धाम घर से इस दुनिया में आया था अपना पार्ट बजाने। मैं एक आत्मा हूँ और मैंने 84 जन्म तक भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाया है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। मैं पूरा बेघर हूँ, न मेरे पास कुछ है न मुझे कुछ चाहिए। देखे मीठे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते के रूप में उसी कुटिया के में हमारे सामने आए और बाबा ने हमें अपना हाथ दिया और बाबा का हाथ पकड़कर हम इस दुनिया से उड़ चले। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में, जैसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति में है, वैसे अपना भी संपूर्ण स्वरूप देखे सूक्ष्म वतन में। मुझे आत्मा का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, जिसमें कुछ भी कमी नहीं है, जो संपूर्ण है। और इस संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए ब्रह्मा बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता भव। ये वरदान प्राप्त कर कर हम पहुंच जाते हैं हमारे मीठे परम धाम। देखिए अपने आप को शिव बाबा से कंबाइंड और निहारे इस बेहद के उल्टे कल्प वृक्षों को। यही मेरा वास्तविक लाइट का घर है। रियलाइज करें, ये मेरा घर है और निहारे इस बेहद के कल्प वृक्ष को। मुझसे और बाबा से शक्ति की, पवित्रता की भिन्न भिन्न रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है और ये कल्पवृक्ष का अनोखा नजारा मैं आत्मा देख रही हूँ। हर आत्मा
अपने संपूर्ण स्टेज में है, अपने अनादि सतो प्रधान पवित्र स्वरूप में है। सभी आत्माएं स्वयं प्रकाशित चमक रही है। और मैं आत्मा उस परम धाम घर से फिर से इस दुनिया में पाठ बजाने के लिए उतर रही हूँ। देखिए अपने आप को, भिन्न भिन्न सितारे इस धरती पर उतर रहे हैं, जहां पर ये प्रकृति भी सतो प्रधान है। देखिए अपने आप को प्रिंस प्रिंसेस के रूप में पुष्पक विमान में सैर कर रहे हैं। आत्माओं की चमक को देखिए। ये पाठ बजाकर मैं आत्मा निकलकर आती हूँ द्वापर में। देखिए अपने आप को मंदिरों में। मेरे सतो प्रधान वृत्ति से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ये पाठ बजाकर फिर पहुंच जाए शांति वन में ब्राह्मण स्वरूप में। देखिए अपने आप को बाबा मिलन का वो अनोखा दृश्य जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। देह में होते हुए भी देह का भान नहीं है। इस पूरे कल्प में सबसे सुंदर क्षण। और फिर से हम ये पाठ भी बजाकर पहुंच जाते हैं फिर से सूक्ष्म वतन में। देखिए फिर से अपना संपन्न और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। यही मेरा फाइनल स्वरूप है। यही मेरा फरिश्ता स्वरूप सतो प्रधान स्वरूप है। इसी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को भी देखे। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, वैसे मैं आत्मा भी और मेरा ये संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। तो आज 18/11/1981 की मुरली हम पढ़ेंगे। तो मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता की निशानी। तो हम कुछ भी करते हैं, है ना, छोटा सा मोबाइल भी यदि हमें चार्जिंग करना होता है तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो। वैसे हम सभी भी एक इस आध्यात्मिक यात्रा में हैं और हम सबकी मंजिल यही एक ही है कि हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है। लेकिन अभी हम कहाँ है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? उसका माइलस्टोन क्या है कि हम अभी कहाँ तक है, हमारी यात्रा कहाँ तक और जाने वाली है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं या किसी गांव में हम जाते, किसी शहर में जाते, तो हमें पता पड़ता है ना कि इतने किलोमीटर दूर है या इतने परसेंटेज अभी इसकी बैटरी हुई है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा? तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से इस मुरली में बताया है कि उसका जो मेजरमेंट है, मापदंड है कि कैसे हम अपने को परखे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। तो बाबा ने उसका एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है
कि जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो, है ना। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है, ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा क्या है, एक परफेक्शन का एक फिगर हमारे सामने है ना। तो उससे हम टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपने आप को। तो बाबा ने बोला है कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, उस स्वरूप को वरना है। जो अभी हम योग में हम अभ्यास कर रहे थे ना, कि हमारा संपूर्ण स्वरूप है। तो सभी का संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये अनादि ड्रामा है ना, ये बना बनाया हुआ ड्रामा है। तो वैसे भी हमारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है ना। जैसे मम्मा के लिए कहा जाता था ना, कि मम्मा आप तो लक्ष्मी हो ही, ऐसे कहते थे ना बच्चे मम्मा को। तो मम्मा बोलती थी ठीक है, ये तो है ही हम, लेकिन हमें तो वहां तक पहुंचना है ना, उसलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। एंड सेम मैनर में हमारा भी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन हमें भी वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सुंदर वाणी है ये, है ना। हमें तो बहुत अच्छा लगा जब हमें ये वाणी पढ़ने का चांस मिल रहा है, क्योंकि हमारा भी चिंतन इसी दिशा में था कि हम संपन्न तो संपूर्ण बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना, उसका भी हमें पता होना चाहिए कि यात्रा में हम कहाँ तक आए हैं, है ना। तो एक सुंदर हमें अभ्यास भी इस मुरली से मिलेगा। तो सभी अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि बाबा ने बोला है इस मुरली में कि अगर हम अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को वरेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे सामने आता रहेगा और हम वैसे बनते जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मुरली का हेडिंग है संपूर्णता की समीपता की निशानी। अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाए, देखिए अपना चमकीला या बिंदु स्वरूप, दोनों में से किसी भी स्वरूप में आप स्थित हो सकते हैं। सदा दिल खुश और खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तक तनिशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। देखो, बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, हमें गाइडेंस देते हैं, लेकिन आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि आज बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है ना। हम सभी को पता है कि बाबा को कौन सी बात ज्यादा प्रिय है। दिलाराम बाप के दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने ना। जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, कि कोई भी माता पिता होगा तो उनको क्या लगता है कि उसका जो बेटा है वो बड़ा बने, है ना, विश्व के राज्य भाग्य अधिकारी बने, हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर वन बने, है ना। बाबा को नहीं लगता है कि सभी नंबरवार बने, है ना। ये तो कई बार हम जब दिल शिकस्त होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बाबा ही हमें कम देखता है, नहीं, है ना। बाबा ऐसे लगता होगा ना किसी किसी को कि बाबा ही नहीं चाहता कि हम बड़े बने, बड़े माना इन द सेंस कि अच्छा पुरुषार्थ करे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा संपन्न नंबर वन बने, हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए, है ना। अभी जो बाबा मिलन में वाणी चली है, तो उसमें भी वाणी क्या बोला, है ना, कि आपकी चमक, है ना, आपकी चमक से विश्व को अनुभूति होनी चाहिए, आपकी चमक से सेवा होनी चाहिए, हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। धरती के चमकते हुए सितारे हो, हर एक सितारे के श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषता व खजाने इतने अकूट हो, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे,
है ना। अभी साइंस वाले क्या बोलते हैं कि हर एक सितारे में एक अपनी अलग दुनिया है ना। तो वो कहाँ से चला आया है, क्योंकि ये अभी का हमारा गायन है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषता व खजाने इतने अकुट हो जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे, है ना। हर एक बाबा का बच्चा न्यारा है, ऑलरेडी है ही। सिर्फ उसमें उसमें क्या रहता है कि सिर्फ उसकी फिनिशिंग बाकी है ना। जैसे कोई हीरा है, ऑलरेडी वो हीरा है, लेकिन उसके ऊपर अगर धूल बैठी है तो उसको क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं ना, साफ करते हैं ना। वैसे बाबा बोल रहे हैं कि हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे, हर एक देख देख कर अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। सर्व प्राप्तियां सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाए। यह है दिलाराम बाप दादा की दिल की बात। देखो बाबा को दिल से क्या लगता है कि मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, है ना। इस जो हम पैराग्राफ अभी रीड किए हैं, तो बाबा क्या बोलते हैं इसमें कि हर एक बच्चा, इस में अगर देखे, सार में देखे तो कि हर एक बच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। अब बच्चों के दिल में क्या है, देखो बाबा ने ये पहले पैरे में क्या बोला कि बाबा के दिल में क्या है। अभी दूसरे पैराग्राफ में बाबा बोल रहे बच्चों के दिल में क्या है। हर एक अपनी अपनी दिल दिल को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरों की दिल को भी जानते हो और सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रूह रियान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो। जब आपस में रूह रियान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना। उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो। सबका विशेष यही संकल्प रहता है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे, है ना। जैसे बाबा मिलन में भी जाते हैं हम सभी, या घर में भी देखते होंगे, तो बाबा बोलते हैं ना हाथ खड़ा करो, ये कौन करेगा, ये पुरुषार्थ कौन करेगा। तो सभी करके दिखाएंगे क्या, तो है ना, सभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं सबका विशेष यही संकल्प रहता है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे, वह बाप समान बन ही जाएंगे, है ना। हम सबका लक्ष्य तो क्या है, हम सभी को बाबा के जैसा बनना है ना, बाप समान बनना है। तो बाप की दिल और बच्चों की दिल, बात तो एक ही है। देखो कितना लॉजिकली बाबा समझाते हैं ना। बाबा की दिल में क्या है कि हर एक बच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, और हम सब के दिल में भी क्या है कि बाबा की आश पूरी करे, बाप समान बने। तो बाबा बोले तो बात तो एक ही हो गई। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों, सभी नंबर वन क्यों नहीं। क्या सभी नंबर वन हो सकते हैं, सब विश्व के राजे बन सकते हैं, कि वह भी नहीं बन सकते हैं। सिर्फ एक ही विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे, अपने अपने समय पर विश्व के राज्य बनेंगे। फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं या विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं। राज्य में आएंगे व राज्य करेंगे, कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे। वह सब करने वाले बनेंगे, क्या होगा। प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। बस सिर्फ अब बस सिर्फ राज्य में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। देखो हम सभी, वैसे तो ये मेहनत नहीं है ना। बाबा कभी कभी मुरलियों में बोलते हैं ना, बाबा ये भी बोलते हैं मुरली में, है ना। आज की मुरली में भी कहते हैं, क्या कहा था ना कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कभी कभी बोलते बच्चे इसमें क्या मेहनत है ना। तो क्या समझे, दोनों दोनों तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, है ना। एक तरफ बाबा कह रहे इसमें मेहनत है ही नहीं, एक तरफ बोलते कि इसमें मेहनत है। तो क्या समझे इससे।
है ना। तो ये क्या है, एफर्टलेस एफर्ट है, इसमें मेहनत है पर मेहनत नहीं है, है ना। इसमें हमें कुछ शारीरिक मेहनत नहीं करनी है ना, बुद्धि से मेहनत करनी है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एफर्टलेस एफर्ट। मतलब एफर्ट करना है पर उसमें भी एफर्ट नहीं है। तो बाबा बोलते हैं बस सिर्फ राज्य में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। हम देखते हैं ना कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है, इसलिए बाबा बोलते हैं इतना ये मेहनत कर रहे हो राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए। तो राज्य सब करेंगे ना, हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वह तो वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना, राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो, है ना। हम राजयोग ये शब्द यूज करते लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते, है ना। राजयोगी हो ना, राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो ना। ऐसे ही सब नंबर वन बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे, है ना। बाबा बोलते हैं कि नंबर वन कब बनेंगे। ठीक है, अभी पुरुषार्थ ही चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ भी कब तक, है ना। बाबा बोलते हैं अंत तक क्या नंबर वार ही रहेंगे। पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर वन तो बनेंगे ना। उनके लिए तो वही नंबर वन गोल्डन स्टेज होगी ना। तो सबसे श्रेष्ठ नंबर वन स्टेज, उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना, है ना। बाबा तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि अगर कोई अपने मतलब खुद से पवित्र नहीं बनेंगे, संपन्न संपूर्ण नहीं बनेंगे, तो अंत में तो सजा खा के तो वो बनना ही पड़ेगा हर एक को, क्योंकि कोई भी अपवित्र आत्मा उस परम धाम में तो नहीं जा सकती, है ना, चाहे योग से चाहे भोग से। तो सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर वन श्रेष्ठ स्टेज तो हो वही होगी ना। उस हिसाब में नंबर वार होते भी नंबर वन बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो, इस संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हो, है ना। ये हम चिंतन के लिए विषय रखेंगे कि अव्यक्त पाठ में आने के बाद क्या क्या विशेषताएं आती है। तो उससे पहले जो लाइन है उसमें बाबा ने कहा है, महावाक्य उसमें कहा है, जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी है ना। जैसे बाबा, हम सभी ने सुना है कि ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो भी संदेश या दादियाँ थी उनको कहते थे ना कि आप जाओ और देखो कि वहां पर जो ब्रह्मा है उसकी जो चमक है और इसमें अभी कितना अंतर है। तो पहले तो बोलते थे बाबा कि वो तो बहुत चमकीला है ना। लेकिन जैसे जैसे बाबा अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते गया, तो अंत में जैसे चंद्रमा में जो लकीर रहती है उतना रह गया। तो फिर भी दादिया कहती थी कि बाबा उसमें थोड़ी सी ज्यादा चमक है ना। तो इस हिसाब से बाबा ने अपना संपूर्ण पुरुषार्थ संपन्न किया, तब जाके दोनों सेम हो गए, है ना, दोनों एक ही हो गए। तो जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं, है ना। जैसे एक विशेषता ये रही है कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई जाता था तो वो
उसका जो साकारी रूप है वो भूल जाता था, वो भी फरिश्ते रूप का अनुभव करता था। बाबा ने आगे बताया है, जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो। वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं। है ना, ऐसे हम देखते हैं ना कि बाबा का जो संदेश आता है, तो बाबा उसमें क्या कहते हैं कि आज बच्चों को वतन में इमर्ज किया, ऐसे आता है ना संदेश। तो यही बाबा बोल रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं। और बाबा वाणी भी चलाते हैं, बच्चों से रूरियान भी करते हैं। तो अभी प्रेजेंट का स्वरूप नहीं देखते बाबा, है ना, फ्यूचर का स्वरूप देखते कि ये संपूर्ण स्वरूप में कैसे है, और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। है ना, योग में अभी हमने देखा ना हम सभी का संपूर्ण स्वरूप, वैसे हमें हर रोज देखना है ना। वैसे बाबा ने आगे बताया है कि अपने संपूर्ण स्वरूप को वरेंगे तभी हम संपन्न बनेंगे। अभी संपूर्णता को पा रहे हो या पाना भी जरूर है, अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है। लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध, अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखने और वर्णन करते थे। है ना, एक बार कोई वीआईपी ब्रह्मा बाबा को मिलने आया, ऐसे आपने भी सुना होगा। तो ब्रह्मा बाबा वो गोबर के कंडे बना रहे थे, है ना। तो वो नहीं क्या मतलब रसोई में यूज होता है जलाने के लिए, वो बना रहे थे। तो वो जो वीआईपी आया, उसको उसको लगा कि ये श्री कृष्ण गेंद के साथ खेल रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा उसी स्वरूप में अपने कर्मयोगी स्वरूप में ही बाबा वो कर्मयोगी में स्वरूप में ही थे, इसीलिए उस वीआईपी को ऐसा अनुभव हुआ। और वैसे जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहे थे, उस टाइम कोई बाबा से बात करता, कोई अपनी प्रॉब्लम बताते थे, तो बाबा ऐसे लगता था सुन रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि बाबा सुन नहीं रहे, बाबा को सब पता रहता था, लेकिन वो सामने वालों को ऐसा अनुभव होता था। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी सम्मुखता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। है ना, हमें भी अनुभव होगा और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। है ना, अभी भी हम अगर मधुबन में जाते हैं, टोली लेने जाते हैं या सौगात लेने जाते हैं, अगर किसी महारथी से हमने सौगात लिया तो तब भी उस टाइम पे भी पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है ना। क्योंकि उस टाइम पे वो जो महारथी आत्मा है वो भी अपने श्रेष्ठ संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है और हम भी रहते हैं। तो उसी टाइम हमें वो अनुभूति होती है ना। तो बाबा बोलते हैं मतलब जब आप संपन्न स्वरूप में हो जाओगे तो आपको खुद को भी उसका रियलाइजेशन होगा, और सामने वाले आत्मा को तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यह है समीपता की निशानी। आगे बाबा ने बहुत सुंदर एक लौकिक उदाहरण के साथ बताया है, अभी हम उसको बहुत गहराई से सुनेंगे। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती, और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। उसकी निशानी क्या होगी? जैसे स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है, उसको अनुभव करना सहज होता है ना। हमारे नजदीक कोई चीज होगी, है ना, तो उसको अनुभव करना, उसको हम हाथ में जैसे पेन है पेपर है,
जो भी हमारे आसपास सामान है उसको उठाकर हम अनुभव कर सकते हैं। और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धियोग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है ना। जिनका संपूर्ण स्टेज दूर है, तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला है कि उनको थोड़ा सा मेहनत कर कर उसमें स्थित रहना पड़ेगा। अभी हम मीठे बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को वरने वाले माना ग्रहण करने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज की अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हरेक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे हमें भी दिल खुश और खुश नसीब बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आपको जो पॉइंट्स अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज की जी तारा बहन आप शेयर कर सकते जी जी ओम शांति बच्ची। तो बाबा आज मुरली में कहा है हर एक बच्चा विश्व के मालिक बने। बाबा ये चाहते कि हर एक बच्चा विश्व के मालिक बने, राज्य भाग्य के अधिकारी बने और गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर 1 बने और श्रेष्ठ संकल्प से अखूट विशेषताएं अपने में भरे। और जैसे हर एक सितारा का जैसे इतना विशेषता उनमें रहे कि जैसा उनका एक अलग दुनिया हो। लेकिन बाबा बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में नंबर वार क्यों हो जाते हैं। तो इसके जो बाबा कह रहे थे इसके बाद में बाबा बोले कि हम जब हम सतयुग में जाएंगे तो हम केवल राज्य में जाने के लिए जाना चाहते हैं कि राज्य को पाने के लिए जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें राजयोग से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है और संपन्न और संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो हमें संपन्न संपूर्ण अपनी तरह से बनना है। पुरुषार्थ की स्टेज को हमें बढ़ाना है तो हम बाप समान बने। ओम शांति। जी। तो जैसे अभी आपने शेयर किया है, तो उसमें आपने बोला है कि जैसे ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण जो स्वरूप है, स्टेज है, उसका अनुभव हम कर रहे हैं। तो उसमें अभी हम
एक एक शेयर करेंगे कि विशेषता उस स्वरूप में पहुंचने की अव्यक्त रूप में क्या क्या विशेषताएं हमने देखी, है ना। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अनुभव कर रहे हो, है ना। तो वो इसमें भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि अव्यक्त रूप में क्या क्या विशेषता आ जाती है जब ये स्टेज आती है, समीप पहुंच जाते हैं हम संपूर्णता के, तो क्या क्या विशेषता आती है, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जब संपूर्णता, ओम शांति भाई जी, जब हाँ संपूर्णता जी। की स्थिति समीप आती है तो सारे इंद्रियां हमारी स्थिर हो जाती है, एकदम शिथिल हो जाती है। जी बहुत सुंदर। और क्या, और कोई शेयर करना चाहेगा, और क्या क्या विशेषता आती है। जी, हमारे संकल्प नहीं चलते ना, बाहर के संकल्प, केवल एक बाबा में, एक संकल्प बाबा और मैं। जी। जी भाई जी, लाइट फील करते हैं हम। हाँ जी, लाइट फील करते हैं। जी सदा दीप्ति बहन। जी ओम शांति। हर एक को हमसे सुख की अनुभूति आएगी फिर। ओम शांति। हाँ जी। जी। न्यारे और प्यारे रहते हैं हम। जी बाबा ने बोला ना कि अव्यक्त रूप में मतलब देह में रहते ही देह के भान से अव्यक्त रूप में रहेंगे, है ना, देह का भान नहीं रहेगा। जी। उपराम स्थिति रहेगी। जी उपराम स्थिति रहेगी। दिलाराम बाबा के साथ के समान ही सबको आराम देने वाले बन जाएंगे। जी बहुत सुंदर। किसी भी आकर्षण हर किसी को आत्मा देखना। जी आत्मा देखेंगे। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने कहते हैं ना कि जो मैं कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे तो कर्मयोगी बनती हूँ। ओम शांति। जी। तो बाबा ने यहाँ पर बताया था कि पहले भी सुनाया था कि हर एक की अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर वन तो बनेंगे ना, उसके लिए वही नंबर वन गोल्डन स्टेज होगी ना, सबसे श्रेष्ठ नंबर वन स्टेज उसके हिसाब से तो अंत में ही बन जाएंगे। तो इसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा, क्योंकि बाबा ने बोला कि हर एक का अपना एक स्वरूप है अंत का। दीदी, हर उसको ड्रामा समझ के बिंदी लगाओ। जी नहीं, बाबा ने राइट यहाँ पर कहा है। जी कोई शेयर करना। दीदी, गलत है क्या? नहीं, प्रश्न ये है कि आप फिर से सुनिए प्रश्न का प्रश्न उत्तर क्या है। नहीं नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैंने। वैसे ही बताया कि हर किसी को ड्रामा में जो जिसका पार्ट है उसे मतलब पार्ट समझ के उसको देखना है साक्षी भाव से होके। ओके ओके ओके, नहीं बराबर है आपका, क्योंकि ये उसी का ही उत्तर है, क्योंकि हर एक का अपनी स्टेज है ना। बाबा ने यही बोला है कि हर एक की स्टेज अनुसार वो संपूर्ण बनेगा। जी तेजल बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आपको बहुत दिन के बाद देखा, अच्छा लगा। तो आ, आपका प्रश्न पवित्रता के ऊपर है। पवित्रता की जो धारणा है, जो हमारे फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, और उसके ऊपर से ही हम बाबा के नजदीक पहुंचते हैं। जैसे शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर है, और उसके बाद मम्मा है, और उसके बाद अष्ट रत्न है। तो वैसे वो आधार भी पवित्रता के ऊपर ही है। परसेंटेज ऑफ पवित्रता वो ही आपकी संपूर्णता डिसाइड करती है। तो पवित्रता का जो परसेंटेज है वो हमें बढ़ाना है। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद से याद मिलेगी, किरणें खींचेंगे और अपना तेज बढ़ाएंगे, पवित्रता बढ़ाएंगे,
तो इसके ऊपर से हमारे नंबर आगे जाएंगे, क्योंकि पवित्रता के ऊपर ही परम धाम में भी हमारा स्थान निश्चित है। तो हर एक आत्मा और जैसे पवित्र बनती जाती है, तो उसका से फॉर एग्जांपल मेरी परसेंटेज एक्स नंबर है, तो जब तक वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है एक्स नंबर परसेंटेज ऑफ पवित्रता, तो वो नंबर पे मैं जब तभी अपने एंड पे पहुंचूंगी, तो वो नंबर पे मेरा स्थान होगा पवित्रता का। और जब सतो प्रधान सृष्टि में सतयुग में उतरेंगे, तो सतयुग की प्रकृति जब वो एक्स नंबर की पवित्रता के परसेंटेज पर पहुंचेंगी, तब मैं ऊपर से नीचे उतरूंगी। तो ऐसे पवित्रता के ऊपर ही पूरे सभी आत्माएं टिकी हुई है परम धाम में भी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? इसके ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। आपका क्या मनन चिंतन है भाई जी, वो भी शेयर करें। हाँ जी, क्योंकि बाबा ने खुद बताया है कि आप मतलब सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेप उसके हिसाब से तो अंत में ही बन जाएंगे, है ना। और बाबा ने ये भी बताया है कि सबसे नंबरवार आत्मा तो ब्रह्मा बाबा की है ना। तो उसके हिसाब से और मतलब उनकी जो संपूर्णता है वो जैसे 100% है, उसी रीति से हम सभी की भी एक संपूर्ण अवस्था है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है, तो हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, लेकिन 100 मार्क का होते हुए भी उसमें भी अगर वो कोई बच्चा किसी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आता है, किसी सब्जेक्ट में कम आता है, तो वो एक उसका अलग परसेंटेज है ना, उसका एक अलग एवरेज निकलता है ना। तो इसी रीति से हर एक का भी अपना संपूर्ण स्वरूप है ना, वो भी एक नंबरवार के हिसाब से है। और वो संपूर्ण स्वरूप उसका गोल्डन स्वरूप है ना। जैसे बाबा ने बोला है कि वो गोल्डन स्टेज होती है उसकी, वो हर एक आत्मा की। तो हमें उस तक पहुंचना है। जैसे मम्मा बाबा की एक स्टेज है, वैसे हमारे भी एक संपूर्ण स्टेज है जहां तक हमें पहुंचना है। जी। जी भाई जी, तो आपका कहना है कि हर एक आत्मा का अपना अपना मैक्सिमम कैपेसिटी रहता है 100% पहुंचने के लिए। जी यही बोल जी रहे हैं ना? जी हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी, हाँ जी। और जो अभी हमने योग किया था है ना, मुरली से पहले अपना संपूर्ण स्वरूप देखा था। इस प्रकार से कुछ आप नवीन अपने संपूर्ण स्वरूप को देखने की क्या क्या नवीनता करते हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि हम सभी को भी उसका लाभ मिले और हम भी उसी प्रकार से है ना योग में उसको इंक्लूड करें, है ना। जैसे बाबा ने बोला ना कि हर एक का संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी हमारा वतन में है, जिसको बाप दादा इमर्ज करते हैं, है ना। तो आप इसके ऊपर कैसे योग करते हो, ये भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को उसका लाभ होवे। या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हो। जी दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो जैसे फिर सबकी अपनी संपूर्ण स्टेज यथाशक्ति है ना। किसी कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, वो 70% तक ही पहुंच सकता है, उसके ऊपर वो नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे ही हमारी भी कईयों की 70% पहुंचेंगे तो वो ही उनकी संपूर्ण स्टेज है। कईयों की 80 है, कईयों की 90 है, जैसे ब्रह्मा बाबा की 100 थी। तो ऐसा ही होगा ना भाई जी? हाँ जी। जी थैंक यू। जी अस्मिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, मैं एक पॉइंट शेयर किया था कि किसी का व्यर्थ यानी कि दुर्गुण देखना भी हमारी एक प्रकार की चोरी होती है, तो वो गलत है। तो चोरी के मामले में आध्यात्मिक में मैंने और एक चीज सुनी थी कि हम जैसे किसी और ने कोई पोयम लिखा है, कोई कविता या कुछ लिखी है, और उसके नीचे हमने अपना नाम डाल के फॉरवर्ड कर दिया, या अपना बताकर कोई भी चीज, या किसी ने अच्छा खाना बनाया और कोई हमारे ये समझ बैठा कि हमने वो खाना बनाया और हमारी वो तारीफ कर रहा है, तो उस टाइम हमें उसे बोलना चाहिए ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया है।
और फिर भी अगर हम चुपचाप वो तारीफ भी सुन रहे हैं तो वो भी चोरी में गिना जाता है। ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो मैंने सोचा शेयर कर लूं। हाँ जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली हमने भी ये ऐसे पढ़ा ये था कहीं प्राणी पर। में सिखाया था कि जैसे किसी ने लिखा हुआ पोयम हो या कोई पोहा परोसने गया है, उसने बनाया नहीं, कोई और बनाया, उसकी तारीफ हो रही है, तो हम झूठी तारीफ हो रही है तो हमें उसे बोलना चाहिए, लेकिन चुपचाप हम उसकी तारीफ ले भी रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं किसी और की मेहनत का, तो वो भी चोरी होती है। हाँ जी, है ना। हमने तो ऐसे पढ़ा था कि ये तो सबसे बड़ी दुर्बलता है कि हम किसी और का हम अगर उसको अपना बना रहे हैं ना, तो एक्चुअली हमने यहाँ मतलब अलौकिक लौकिक में पढ़ा था, कहा था। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे कई हम सभी तो ऐसे करते नहीं होंगे, है ना। बाबा के बच्चे सभी को तो ये सब ज्ञान है ना। हम सभी तो अपना क्रेडिट नहीं लेते, तो दूसरों का कैसे लेंगे, है ना। क्योंकि हम सभी को त्याग का भी त्याग करना है। आगे एक मुरली आएगी, उसमें बाबा ने बोला है त्याग का भी त्याग हम सबको करना है। जी, और किसी को कुछ लास्ट पॉइंट शेयर करना है? तो आज के लिए, आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे कि कल कल अमृत वेले, है ना, उठते ही हम अपना फरिश्ता रूप देखेंगे, है ना, एकदम ब्रह्मा बाप के समान, है ना। हम सुबह जब अमृत वेला उठेंगे, उस टाइम देखेंगे कि हमारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप वतन में बाप दादा के सामने है ना। और ऐसा हम दिन भर में बार बार अपने स्वरूप को इमर्ज करेंगे वतन में, और हम खुद को ही उसमें देखेंगे। हम खुद ही है और हमारा ही वो स्वरूप है ना। तो ये ऐसा अभ्यास हम करेंगे। अभी हम कुछ मिनट याद में रहते हैं। फिर से पहुंच जाएं अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए वतन में। देखिए ब्रह्मा बाबा और हम हाथ में हाथ पकड़कर दोनों का चमकीला डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बाबा का हाथ पकड़कर हम इस विश्व ग्लोब के ऊपर सैर कर रहे हैं। देखिए कहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, कहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ पर वार हो रहे हैं। बाबा से और हमारे से हम मुझ आत्मा से शांति की और शक्ति की किरणें उन आत्माओं के ऊपर पड़ रही है, और वह आत्मा शांति की और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। देखो कि कितना हाहाकार चल रहा है। किसी को खाने के लिए नहीं, किसी को पीने के लिए नहीं है। दुखी अशांत आत्मा को इस शांति की शक्ति से संतुष्टता की अनुभूति हो रही है। वो इस शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा का अनुभूति कर रहे हैं। उसी के साथ प्रकृति को भी हम सकाश देंगे। देखिए जल तत्व को विश्व ग्लोब के ऊपर अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप से इस जल तत्व को भी पवित्रता की और शांति की किरणें दे। जल तत्व भी फिर से अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में लौट रहा है, सतो प्रधान बन रहा है।
फिर देखिए वायु तत्व, ब्रह्मा बाबा और मैं इस वायु तत्व को भी प्रकाश दे रहे हैं और ये भी अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में सतो प्रधान स्थिति में पहुंच रहा है। देखें अग्नि तत्व सूरज के रूप में, अग्नि तत्व को भी शक्ति, शांति की, पवित्रता की किरणें हम दे रहे हैं और वो भी अपने सतो प्रधान संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में लौट रहा है। देखिए आकाश तत्व को बाबा से और मुझ आत्मा से शांति की, पवित्रता की, सुख की किरणें इस तत्व को भी मिल रही हैं और ये आकाश तत्व भी अपने संपन्न संपूर्ण सत्व प्रधान स्थिति में लौट रहा है। लास्ट में देखिए पृथ्वी तत्व को, जिसने आदि से अंत तक हमारी सेवा की, बाबा से और मुझ आत्मा से भी संपूर्ण स्टेज से पृथ्वी तत्व को भी शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें मिल रही है और पृथ्वी तत्व भी अपने सतो प्रधान स्वरूप में लौट रहा है। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर